आजकल हर कोई ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट करने के बारे में बात कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल इस्माइल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को पैंडेमिक के बाद इस वक्त 400% लेबर शॉर्टेज है। उसमें ये फ़ायदा है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी आपको जो है उस मुल्क की मिल जाती है। और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अगर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि आपको फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन और इस तरह की जो मौके हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ मिल रही होती हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस आते हैं? इस वक्त तो जो है वो सारे ही ऑक्यूपेशन, यू नेम इट, और आप देखें फ्रॉम इंजीनियरिंग टू आईटी फील्ड, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, कोई भी इंडस्ट्री अगर आप देखें इस वक्त वो डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके लिए अच्छा मौका है कि वो इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की हासिल कर सकता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से, जो कि हमें एक बहुत ही अमेजिंग लोकेशन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल इस्माइल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं एट सुपीरियर कंसल्टिंग। आदिल एक बहुत अच्छे क्वालिफाइड कंप्यूटर और लॉ ग्रेजुएट हैं और हाईली कॉम्पिटेंट हैं फॉर इमिग्रेशन केसेस टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड द यूके। इन्होंने अब तक 16,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल क्लाइंट्स को हेल्प किया है सेटल करने में इन ऑल दीज कंट्रीज अब्रॉड विद देयर फैमिलीज़। और ये एक टॉप 10 बाय द वे पाकिस्तान की इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर टॉप 10 के अंदर इनकी फ़र्म का शुमार होता है। ये फाउंडर सीईओ हैं उस पर्टिकुलर फ़र्म की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने शो में दोबारा मदद किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग आदिल। मुझे ये बताएं कि आजकल हर कोई ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट करने के बारे में बात कर रहा है, तो आई थिंक कि हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी क्लैरिटी दें कि वाई ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पैंडेमिक के बाद इस वक्त 400% लेबर शॉर्टेज है, और वो चाहते हैं कि ना दुनिया भर से लोग आए उनके मुल्क के अंदर, जो है अफराद जो स्किल प्रोफेशनल्स आते हैं वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के मौके हासिल करें, और अगर कोई जो बिज़नेस करना चाहता है वो यहाँ पर बिज़नेस इस्टेब्लिश करे। तो ख़ास तौर पर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और भी कंट्रीज़ में ऐसे ही है हाल के, थोड़े से जो लेबर शॉर्टेज है वो हुई हुई है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा है। तो उसमें ये फ़ायदा है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी आपको जो है उस मुल्क की मिल जाती है। और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अगर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि आपको फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन और इस तरह की जो मौके हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ मिल रही होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई होता है, तो इसीलिए कनाडा के साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया को भी लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत सूटेबल है हमारे लिए, और यहाँ जो वेजेस वगैरह जो होती हैं या एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटी है कंपैरेटिवली कनाडा से बेहतर है। तो यही वजह है कि लोग ज़्यादातर अब जो रुख कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर बेइंतहा से ज़्यादा मौके हैं। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर करना चाहिए इस वक्त हाई टाइम अप्लाई करने का। That makes a lot of sense because I think weather plays a huge part. मुझे आदिल ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में किन किन प्रोफेशंस, किन किन ऑक्यूपेशंस के लोगों की मांग है, किस तरह के वर्कर्स, जिनका आपने जिक्र किया स्किल लेबर, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस आते हैं? इस वक्त तो जो है वो सारे ही ऑक्यूपेशन, यू नेम इट, और आप देखें फ्रॉम इंजीनियरिंग टू आईटी फील्ड, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, कोई भी इंडस्ट्री अगर आप देखें इस वक्त वो डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके लिए अच्छा मौका है कि वो इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की हासिल कर सकता है। बट गवर्नमेंट ने कुछ प्रोफेशंस को और प्रायोरिटी प्रोसेसिंग के ऊपर डाल दिया कि ये हमें बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए, और उनमें वो टीचर्स हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं। ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जिनको उन्होंने हाईली प्रायोरिटी स्ट्रीम के ऊपर डाला है, और कोई प्रोसेस वो विद इन फ्यू मंथ्स करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि सारे ही ऑक्यूपेशंस हैं, तो लोगों को अपना सिर्फ एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करना चाहिए कि क्या वो 65 पॉइंट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अप्लाई करें। विद इन 8 to 12 मंथ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो परमानेंसी ग्रांट करेगी, और उसमें लोगों को जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए आइल्स टेस्ट और अंग्रेज़ी ज़बान का जानना, इसकी क्या ज़रूरत है? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट? वेल देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पर इंग्लिश के बगैर आपका कहा गुजारा कोई नहीं है। जो हज़रात ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि बगैर आइल्स या पीटी या सीए या टोफिल, ये वो
बहुत सारे लैंग्वेज असेसमेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है, वेयर एज कंपैरेटिवली अगर हम कनाडा को देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में खासतौर पर सिर्फ और सिर्फ IELTS ही है। तो आपके पास मौका भी अच्छा है, आपके पास ऑप्शंस भी अच्छे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप इन लैंग्वेज असेसमेंट को वेव ऑफ करके जो है वो इमिग्रेशन हासिल नहीं कर सकते। कोई आता है वो कहता है कि भाई मुझे बगैर IELTS के, बगैर PTE के, बगैर लैंग्वेज असेसमेंट के इमिग्रेशन अप्लाई कर दिया है, वो भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम, और स्किल इमिग्रेशन वो पॉसिबल नहीं है। तो लैंग्वेज पे ज़रूर काम करें, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इंग्लिश जो है वो आपको आना चाहिए ताकि आपको जॉब की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पर। ऑफ कोर्स दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी के कोई रिश्तेदार मौजूद हैं तो वो आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में, कुछ उसका कुछ होना चाहिए? फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, वो तो आम ज़िंदगी में भी आपको काफ़ी मददगार साबित होते हैं, बट इमिग्रेशन के अंदर भी, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर इमिग्रेशन अगर आपको लेनी है और आपके रिश्तेदार इन ममालिक में हों तो आपको बड़ी मदद मिलती है और पॉइंट्स आपको मिल रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो खासतौर पर एक जो वीज़ा क्लास है 491 उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ, वो पहले 489 था, अब वो 491 है, लेकिन ये रीजनल एरिया के अंदर होता है। रीजनल एरिया क्या है कि आप सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न को छोड़कर पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो रीजनल एरिया में है। तो इन अतराफ़ में और इन शहरों के अंदर अगर आपके रिश्तेदार हैं सिवाय सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन को छोड़कर, तो आप रीजनल 491 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी लीड करता है टूवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी। तो एक अच्छा ऑप्शन है, और वीज़ा क्लासेस भी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा हैं, 189, 190, और फिर ये फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा 491 है। और ये 491 जो है वो एक तरह से स्टेट स्पॉन्सरशिप पे भी काम करता है, बट 491 अगर रिलेटिव के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए आप मुझे बताएं कि सुपीरियर कंसल्टिंग किस तरह लोगों की मदद कर रही है? वेल, सुपीरियर कंसल्टिंग तो 20 साल से ही लोगों को माइग्रेशन में हेल्प कर रहा है, चाहे वो UK हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। तो 20 साल हो गए और एक ह्यूज सक्सेस स्टोरीज जो है वो सुपीरियर के पास मौजूद है। तो किसी को भी अगर माइग्रेशन करवानी हो या माइग्रेशन के लिए हेल्प चाहिए हो, वो सिर्फ सुपीरियर कंसल्टिंग को अप्रोच करे। वन ऑफ आवर मेंबर्स जो है वो एसोसिएट हो जाएंगे आपके साथ और आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन या कैनेडियन इमिग्रेशन हो वो हासिल कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है हमारे इदारे की, वो ये है कि हमने एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है। और वो ये प्रोसेस है कि जब भी कोई शख्स हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हम पहले डिटरमाइन करते हैं कि ये शख्स क्वालिफाई करता है कि नहीं करता, एलिजिबल है या नहीं है। तो लेजिटिमेटली हम पहले उसके तमाम जो है खदोखाल को, तमाम उसकी फैक्टर्स को चेक करके और फिर लोगों को गाइड करते हैं कि आप एलिजिबल हैं, और उसी वक्त ही उनसे अपॉइंटमेंट भी बुक होती है और उनसे रब्ता होता है, उनसे बातचीत होती है। हमारे ऐसा नहीं है कि हर टॉम डिक एंड हैरी को बुला लिया जाए और उनके साथ रब्ता किया जाए और उनको सुहाने ख्वाब दिखाया जाए। दैट्स द रीज़न वाई कि सुपीरियर कंसल्टिंग का सक्सेस रेशियो बहुत हाई है। स्टैंडर्ड हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मेंटेन किया है, और उसका जो है वो फल इस वक्त जो है लोगों को मिलता है कि जब अच्छा जो है वो इदारा अच्छे लोगों के साथ अटैच होता है, एसोसिएट करता है, तो फिर लोगों को जो है उससे बड़ा फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच आदिल, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वाज रियली हेल्पफुल एंड आई एम श्योर कि जितने लोग भी सोच रहे हैं इमिग्रेशन के बारे में या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाह रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग फॉर देम टू लुक इनटू। आई रेकमेंड, यू नो, आदिल इज़ गिवन सम वेरी गुड पीसेज ऑफ एडवाइस। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा काम करें, उन्होंने प्रोफेशंस बताए, उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बताई, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई थिंक अबाउट इट एंड देन ऑफ कोर्स यू नो कॉन्टैक्ट सुपीरियर कंसल्टिंग and you can help them, use them to help you you know push forward your case. इसी के साथ नाज़रीन हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। आज पाकिस्तानी सिनेमा एंड इन पर्टिकुलर जॉयलन के ऊपर बातचीत हो रही है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट।